अब ये वाला सवाल है, ये भी उसी शिफ्ट का है, मतलब 4-5 सवाल आए हैं इसी शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिला के। गॉस लॉ से हो गया ये वाला कि एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना दे रखा है, वायर है, और द नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन क्यूब ऑफ साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर इफ़ द वायर पासिस थ्रू एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। अब क्यूब बना लेते हैं हम, ठीक है, दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच। ओके, तो इसमें क्या है, पहले क्यूब बना लेते हैं हम। क्यूब बनाया, क्यूबॉइड टाइप बना है, पर चलो कोई बात नहीं। अब कॉर्नर से है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले कॉर्नर से ले लेता हूँ जिसमें मैक्सिमली, अब मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ये वाला कॉर्नर ले रहा हूँ तो मैं ये वाला लूँगा, और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला ले रहा होता तो ये वाला लूँगा। अब मैं ये वाला ले रहा क्योंकि साइड व्यू भी अच्छा पड़ेगा इससे, कि एक वायर जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से सीधी जाते हुए यहाँ को बिल्कुल सामने से जाएगी, ठीक है ना। और साइड लेंथ क्या है इसकी, ए मान लेते हैं इसको, जो है √3 सेंटीमीटर। अब क्या है ना, अब जो फाई है हमारे पास, इसका कंसेप्ट क्या होता है कि क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाली जो वायर है इससे कोई मतलब नहीं हमें, जो अंदर अंदर वाली है बस इसी से ही मतलब होगा, ठीक है। अब अगर ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं ना, दो वाले, मतलब जो मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड वाले होते हैं, मतलब ऑपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जो इनकी दूरी होती है ये वाली और ये वाली, लेट्स से इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ए बी की जो दूरी होती है वो होती है √3 ए, और इसी लेंथ की हमारे पास जो वायर है वो इसके अंदर होगी, गॉसियन सरफेस के अंदर होगी। तो क्यू इनक्लोज्ड के लिए हम अब क्यू डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, अब सिग्मा के टर्म्स में दिए तो मेरे को ये हिंट पड़ गया कि जो क्यू होता है वो सिग्मा, सॉरी लेमडा टाइम्स अपना जो अंदर को इसके लेंथ एनक्लोज्ड होगी। तो लेंथ एनक्लोज्ड कितनी है, √3 ए होगी, तो यही हमारे पास क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा। फाई जो टोटल इससे जाएगा वो क्यू एनक्लोज्ड लेमडा √3 ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है √3 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसकी वैल्यूज डाल देंगे ना हम, तो 2 नैनो कूलम 10⁻⁻⁹। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, तो √3 इंटू √3 तो मैं 3 कर देता हूँ पहले। अब एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करूँगा ना, मैं इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से ही डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि इससे हमारे पास एक प्यारी सी टर्म बनेगी जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है। अब जब ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा ना, तो 9 भी हो जाएगा, और अपना चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ माइनस 9, क्योंकि -9 यहाँ पर था तो ये तो उड़ गया। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 200 समथिंग आएगा, 216 आ गया, 216 पाई। अच्छा, हमारे पास ये लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, मतलब है ना, इतना बड़ा टर्म कैसे आ गया। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो सेंटीमीटर में है, क्योंकि हम √3 का यहाँ पर सेंटीमीटर लेना भूल गए, ये वाला सेंटीमीटर। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2.16 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन हमारे पास सही आ गया।